एवरीवन, वेलकम टू दी लास्ट टाइम रिवीजन टॉपिक। आज के इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क्स फ्रॉम दलित लिटरेचर एंड पार्टीशन लिटरेचर, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में दलित लिटरेचर से। तो देखो, दलित लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ, आपको कोई भी चीज़ इन डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दलित लिटरेचर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ऑटोबायोग्राफी से, कि कौन सी ऑटोबायोग्राफी कौन से दलित राइटर ने लिखी है। हमेशा आपको ऑटोबायोग्राफी बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पार्टीशन लिटरेचर की, कि पार्टीशन लिटरेचर में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पार्टीशन लिटरेचर में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर वर्क से, नोवेल से। कौन सी नोवेल, आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि विच वन रिप्रेजेंट्स पार्टीशन, कौन सी नोवेल में बैकग्राउंड में आपको पार्टीशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पार्टीशन लिटरेचर से पूछे जाते हैं। ओके, तो पार्टीशन दलित लिटरेचर हम आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दलित लिटरेचर की। दलित लिटरेचर क्या रिप्रेजेंट करती है? तो दलित लिटरेचर एक सॉर्ट ऑफ लिटरेचर है विच रिप्रेजेंट्स द लीव्स द लाइफ स्ट्रगल ऑफ दलित पीपल। ऐसे लोग जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। सो सॉरी। अब देखो, यहाँ पर दो मेजर टर्म्स आ जाती है, क्लास और कास्ट। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लास क्या होती है? क्लास की बात हमने मार्क्सिज्म में पढ़ी थी। मार्क्सिज्म में पहली बार कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वन इज वर्किंग क्लास जो कि गरीब हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वर्किंग क्लास। जो अमीर हैं, रूल कर रहे हैं, उन्हें बोला जाता है रूलिंग क्लास। तो क्लास जो है वो किससे कनेक्टेड है? अमीरी और गरीबी से कनेक्टेड है क्लास। लेकिन ये क्या है? बाय डिफॉल्ट हो सकता है कोई अपर क्लास का इंसान है लेकिन वो गरीब है, तो हम उसे क्या है, उसे हम क्लास में गिनेंगे कि वो एक वर्किंग क्लास है। लेकिन अनदर साइड कास्ट क्या होती है? कास्ट बेस्ड सिस्टम जो कि हम ह्यूमंस ने ही बनाया है। हम ह्यूमंस ने क्या किया है कि जो अपर कास्ट का लोग होगा, यानी कि जो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो तो महान हैं, वो बड़े वो हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ कौन से आ जाते हैं? दूसरी तरफ आ जाते हैं लोअर कास्ट पीपल। लोअर कास्ट जिनको क्या कंसिडर किया जाता है? अनटचेबल कंसिडर किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब कास्ट और क्लास में तो आप डिफरेंस समझ ही चुके हो। अब ये मैंने नहीं दिया है कंसेप्ट क्लास और कास्ट का, और ना ही मैंने बोला है कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो महान है। ये क्या है? हमेशा से ट्रेडिशनली चला आ रहा है। अभी हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्क भीमराव अंबेडकर। कंसिडर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले तो इनका भीमायना वर्क है। भीमराव अंबेडकर की क्या है? बायोग्राफी है। भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी का नेम है भीमायना, जिसमें भीमराव अंबेडकर की लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है। ये एक वर्क है। ओके, ये एक वर्क है और यहाँ पर पोर्ट्रे कैसे किया, काफ़ी अच्छा वर्क है। आप चाहे तो खुद पढ़ना, मैंने पढ़ी थी, तो उनकी लाइफ के बारे में जानकर सच में बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट वर्क इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली आपके क्या है, आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि एक अनडिलीवर स्पीच थी भीमराव अंबेडकर की। नॉट ऑटोबायोग्राफी, नॉट पोएम, कुछ भी नहीं, एक अनडिलीवर स्पीच थी। नेक्स्ट आते हैं ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले का वर्क है गुलामगिरी। ज्योतिराव फूले की वाइफ का नेम क्या था? सावित्री बाई फूले। इनकी कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी। पहली वुमेन जो कि एजुकेशन उन्होंने ली, और पहली वुमेन एजुकेटर भी हम इन्हें ही कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम श्रवण कुमार लिम्बे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्लियरली नजर आ जाएंगे। श्रवण कुमार लिम्बे की ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? एन आउटकास्ट अकरमशी। आउटकास्ट अकरमशी, ये इन्होंने क्यों बोला है? टाइटल समझते हैं हम, जिससे कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगी। एन आउटकास्ट, श्रवण कुमार लिम्बे, जो कि जिनकी मदर का रेप किया था एक अपर कास्ट मेन ने,
तो ये क्या बोलते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इन्होंने खुद को आउटकास्ट बोला है, बिकॉज श्रवण कुमार लिम्बे एक ऐसे दलित राइटर जो कि ना तो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं ना ही लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, बिकॉज his father is from upper class, mother is from lower class, और ना तो उन्हें अपर क्लास में जगह मिलती है ना लोअर में जगह मिलती है, उन्हें आउटसाइडर समझा जाता है, आउटकास्ट समझा जाता है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दोनों ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा ही है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर। नेक्स्ट वी हैव उर्मिला पवार, फर्स्ट दलित अकाउंट ऑफ वुमेन, ठीक है, फर्स्ट राइटर थी जिन्होंने द वीव ऑफ माई लाइफ एदन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो दलित वुमेन के स्ट्रगल को इन्होंने फर्स्ट अकाउंट में लिखा था। नेक्स्ट आते हैं नमोदियेश सहदल, फाउंडर ऑफ दलित पैंथर मूवमेंट, जो कि 1970s में स्टार्ट हुई थी। इनके दो वर्क हैं, बाय अ फुलिश ओल्ड मैन, हाउ एजुकेटेड आर यू। नेक्स्ट वी हैव बामा फास्तूनी, वेरी इंपॉर्टेंट बामा फास्तूनी, इनसे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तमिल फेमिनिस्ट राइटर थी, तो इन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल को रिप्रेजेंट किया है। एक तरफ तो ये तमिल, दूसरी तरफ क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन तमिल, तो यानी कि इन्हें एक तरफ रिलीजियस हिपोक्रेसी भी फेस करनी पड़ी, दूसरी तरफ रेसिज्म भी फेस करना पड़ता था। फेमस ऑटोबायोग्राफी करुकू एंड वामा, इनकी दो फेमस ऑटोबायोग्राफी है। माई, इन्होंने फर्स्ट अकाउंट एक्सपीरियंस इन्होंने इस वर्क के अंदर एनकाउंटर किया था। मीना कंडम से वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा आपको, द ऑर्डर्स वर टू रेप यू। अच्छा, इनका एक रिसेंटली एक फेमस पोस्ट भी डाली थी मीना कंडेमसे ने टेलीग्राम पे, एक रेप की, एक वुमेन का रेप किया गया था, तो उस रिसेंटली रेप के ऊपर ट्वीट करते हुए भी इन्होंने बोला था। मीना कंडेमसे दलित तमिल राइटर हैं, ओके। तो द ऑर्डर्स वर टू रेप यू टच मिस मिलेंस्टी, ये इनका वर्क है, ओके। तो इनके कुछ नॉट इन्होंने, आई थिंक इन्होंने डाली थी, और टेलीग्राम पे एक रिसेंटली मैंने पोस्ट देखी थी, तो इनकी कुछ कोटेशन किसी ने उठाकर डाली थी, या। नेक्स्ट आते हैं बाबूराव बागुल। बाबूराव बागुल फेमस वर्क व्हेन आई हैड कंसील्ड माय कास्ट, हिंदी का टाइटल है जेवा मैं जात चुरा ली, इंपॉर्टेंट वर्क है। दैट इज चीपर, दो वर्क्स। बेबी कमले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द प्रिजन वी ब्रोक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेबी कमले। नेक्स्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन, जूठन का सब टाइटल याद रखो, अ दलित्स लाइफ, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, ओके। तो ये हो गई, तो ये सारे हमारे दलित लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ टाइटल पर्पस से आपको याद रखनी है। कुछ पार्टीशन नॉवेल्स की हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बापसी सिद्धवा, पाकिस्तानी राइटर, famous work Ice Candy Man, published in Pakistan in 1988 under the title Ice Candy Man, later published in India under the title Cracking India 1992 में। ये एक ऐसी नोवेल है, लेनी, एक बॉय जो कि एक गर्ल जो कि पोलियो डिजीज से सफ़र कर रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को बताया गया है, फेमस वर्क है ये। नेक्स्ट उर्वशी बुटालिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने खुद पढ़ा था पार्टीशन लिटरेचर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की सिलेबस में है। अदर साइड ऑफ साइलेंस, ये एक ऐसा वर्क था जिसके अंदर पार्टीशन वुमेन, जो पार्टीशन के टाइम पर वुमेन थी, उनकी स्ट्रगल को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। नेक्स्ट वर्क वी हैव सद्दत हसन मंटो, तोबा तेज सिंह, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस वर्क है। तोबा तेज सिंह प्रोटैगनिस्ट, जो कि मेंटल अजाइलम, तो पार्टीशन के बाद क्या डिसाइड किया था, पार्टीशन के बाद डिसाइड किया था कि इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम मेंटल अजाइलम में जो मुस्लिम्स हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाएगा एंड वाइस वर्सा। अब हुआ क्या था इसमें, तोबा तेज सिंह एक मेंटल अजाइलम में रहते हैं, तो वो हर किसी से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। क्वेश्चन पूछते हैं कि
तोबा तेज सिंह यहाँ पर क्या है, उनके जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस का नेम था। बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका जो गांव था वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या वो इंडिया से बिलोंग करता है या पाकिस्तान में आया, कहाँ पर आया, इंडिया में आया, पाकिस्तान में आया। हर किसी से ये क्वेश्चन पूछते हैं। एट द एंड तोबा तेज सिंह की क्या हो जाती है, यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला प्रोटैगनिस्ट की डेथ हो जाती है। ओके तो ये वर्क पार्टीशन का इम्पॉर्टेंट है। इंतज़ार हुसैन बस्ती, बस्ती एक नोवेल है, बस्ती इज़ अ नोवेल बाय इंतज़ार हुसैन। बस्ती किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तानी जो आइडिया था, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान जो कंट्री, न्यू कंट्री डेवलप करने का जो आइडिया था, द फॉल डाउन ऑफ आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ये इस बस्ती के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरीके से जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तानी लोगों को, मुस्लिम लोगों को जब एक न्यू कंट्री में वो गए, किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ा। ना तो वहाँ पर पानी था, ना लाइट्स थी, ना उनके पास शेल्टर था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इस बस्ती के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, WB ईट्स ने भी पार्टीशन पोयम लिखी है, तो मे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पार्टीशन राइटर्स थे। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इन राइटर्स को याद रखना है, भूलना नहीं है, खासकर दलित राइटर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स की।